हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग ईडब्ल्यूएस के संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, क्या फ़ायदा होता है, ठीक, क्या क्या इसके टर्म्स हैं, कैसे बनवाया जाता है, ठीक, क्या क्या करना होता है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक चीज़ देखेंगे। चूँकि मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था दो ढाई साल पहले, 2022 के आसपास फ़ायदा हुआ था, कट ऑफ कम गया था, रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी की एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई किया था। इसके कारण मैं आपको इसको बताता हूँ कहाँ आपको फ़ायदा होगा और आप आगे इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो एसटी, एससी या ओबीसी या किसी आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आते, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको सरकार द्वारा 10% आरक्षण दिया जाता है। ये होता है ईडब्ल्यूएस। ओके, अगर मैं स्टेट में बात करूं, स्टेट एक्चुअली सेंटर में बात करूं, आरक्षण का जो क्राइटेरिया है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस देखते हैं। एससी का क्या है? पहले एसटी क्या है? 7.5। ये केंद्र में, तब सेंटर में आरक्षण दिया जाता है। एससी 15%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10%। तो कुल मिला के जो भारत में आरक्षण की जो दायरा है या सीमा है वो 58.5, मतलब 58.5, ये इंडिया का है। इसी में 10% आपको किसको दिया जाता है? जो आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। ओके, चूँकि आरक्षण का जो दायरा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, लेकिन मानते हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सामान्य वर्ग, तो उनको दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय था, इसमें संशोधन भी हुआ था संविधान में। तो ये सारी चीज़ें को एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन से संविधान संशोधन से ये सामने आया था। ओके, अच्छा, अगर मैं छत्तीसगढ़ के बिहाफ में बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का दायरा है कितना है, एक बार उसमें भी देख लेते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ में एससी कितना है? एससी का है 12%, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। एससी, एसटी कितना है? ये है लगभग 32%। और ओबीसी क्या है? ये है लगभग 14%। तो लगभग 58% के आसपास है, ऊपर नीचे। ये सारी चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, नहीं लागू हुआ है। अलग अलग स्टेट में लागू हो चुका है, फिर भी आपको बनवा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो स्टेट का तैयारी करते हो सेंटर में भी जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया या एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो फ़ायदा तो मिलता है। अब कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा मैं आपको डाटा के साथ बताता हूँ। 2022 में एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, जिसमें मैं था। नंबर चूँकि मेरा 70 के आसपास था, बट उस टाइम जनरल का कट ऑफ लगभग 60 या 61 के आसपास था। ठीक, मैं आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट। ध्यान से देखिएगा ना, ये अपना मैं अलग अलग स्टेट का है इसमें। बिलासपुर जोन का देखते हैं। जनरल कट ऑफ 60, ओबीसी कट ऑफ 57, एससी कट ऑफ 50, एसटी कट ऑफ 42 और उससे भी कम गया था ईडब्ल्यूएस का कितना? 40 नंबर। तो इतना कम कट ऑफ गया था, तो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। दायरा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके बात करते हैं। पूरा वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें, और आपको जो चीज़ों की जानकारी नहीं उसको प्राप्त करें। कुछ भी चीज़ है कमेंट में एक बार चर्चा करें। कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम इसमें समझा सकूं, कैसे बनवाया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया है, एक एक करके बात करते हैं। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। ऐसे एस्पिरेंट जिनके पिताजी की सालाना आय 8 लाख से कम है, वो इसके पात्र होंगे, और डिटेल में बात करेंगे। अगला अगर मैं बात करूँ, जो खेतीहर ज़मीन है 5 एकड़ से कम होना चाहिए। 5 एकड़ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, रेसिडेंस एरिया, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में थोड़ा अलग है। जैसे आवासीय क्षेत्र गांव के लिए 200 गज है, इसमें लिखाया हुआ है, सर्टिफिकेट में आपको दिखाऊंगा अपना वाला सर्टिफिकेट। और आवासीय क्षेत्र में, मतलब जो शहरी है उसमें 100 और ग्रामीण में 200, इतना एरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्म मिलेगा। देखो, 2 प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन नहीं था, अब ऑनलाइन भी कर दिया गया है, और ऑफलाइन भी मिलेगा।
ऑफलाइन भी मिलेगा। ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे कोई भी तहसील कार्यालय में, तहसील में जाएंगे, तहसील या जिला मजिस्ट्रेट के पास या कहीं भी जिला मजिस्ट्रेट में, कलेक्टर ऑफिस में, या तो तहसीली ऑफिस में जाएंगे या कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाएंगे। अगर आप तहसीली ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से आपको EWS का फॉर्म मिलेगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा इसका खर्चा नहीं होता। कुछ फॉर्म आता है, वहाँ के एजेंट वाला दे देता है। ठीक, या डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तहसीली कार्यालय में क्या होगा, आपको EWS का फॉर्म लेना पड़ेगा। उसमें सारा चीज़ मेंशन होगा, आपका नाम, पता, पिता का नाम, पिता का पता, जो सालाना, मतलब जितना भी उसका जानकारी है वो सारा चीज़ रहेगा। वहाँ से आप EWS फॉर्म लाएंगे, उसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको उसको जमा करना है, दिखाना है वरना। जैसे आप पटवारी कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, तहसीली कार्यालय में जाएंगे सॉरी, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, पटवारी प्रतिवेदन दिया जाएगा। पटवारी प्रतिवेदन। ठीक, तो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ पटवारी प्रतिवेदन क्या होता है। पटवारी प्रतिवेदन एक फॉर्म होता है जिसमें सत्यापन किया जाता है पटवारी के द्वारा या उसके कोई नियुक्त कर्मचारी के द्वारा। मैं तो बोलता हूँ पटवारी ही ज़्यादा निरीक्षण करते रहते हैं। पटवारी इसको निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि भैया आप अगर ग्राम शहरी क्षेत्र में है तो आपके पास 1000 गज से ज़्यादा ज़मीन जहाँ पर आप रह रहे हैं वो है या नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 200 के आसपास होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ देखेंगे। आपका ज़मीन जो आप खेती करते हैं वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। ठीक, आपके पिताजी का या फिर माँ जो भी जिनका सालाना आय 8 लाख से कम है, वो आय सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत देखेंगे। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद जो पटवारी प्रतिवेदन है, जिसको पटवारी द्वारा फिल किया जाता है, पटवारी ही फिल करेंगे, तो वो आपको फिल करके देंगे। जैसे आपको फिल करके देंगे और जो आप EWS फॉर्म रखे थे दोनों को आप मर्ज करेंगे और इसको सत्यापन करने जाएंगे तहसीली कार्यालय में। आप इसको जमा कर देंगे तहसील ऑफिस में। फिर तहसीलदार द्वारा जो राजपत्रित अधिकारी है, मतलब जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके पास ये सील साइन होगा, जमा होगा और लगभग 20 से 25 दिनों में, मैक्सिमम 20 से 25 दिनों में ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड जिसमें आपका नाम होना चाहिए, अपने पिताजी का नाम होना चाहिए, पासपोर्ट से 1 या 2 फोटो जिसको आपको चस्पा करना है उसमें, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊँ, ये 2022 का है। ठीक, 18 नवंबर 2022 में मेरे को इशू हुआ था। ठीक, इसमें क्या था, ये जो रहता है EWS फॉर्म वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। 1 ईयर, 1 साल के लिए। ठीक, उसको आपको हर अगले साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। मान लो 31 मार्च यहाँ पर लिखा है, 31 मार्च के लिए वैध है। जैसे ये अवैध हो जाए या फिर इसका टर्म्स ख़त्म हो जाता है तो आपको उसके बाद या उससे पहले बनवा के इसको रखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है कि भाई प्रमाणित किया जाता है कि संदीप कुमार पिता अरुण कुमार, ये जगह है तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हैं। जो फोटो कार्ड चिपकाया गया है, प्रमाणित किया गया है, वो आर्थिक रूप से अक्षम, मतलब जिनकी वित्तीय आय 8 लाख से कम है और प्रति एकड़ जो ज़मीन है, मतलब खेती हर ज़मीन है वो 5 एकड़ से कम है, तो उनको ये सर्टिफिकेट हमारे द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है, 5 एकड़ से कम, 5 एकड़ या उससे ज़्यादा अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, मतलब कम होना चाहिए 5 एकड़ से, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक आवासीय फ्लैट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका में 100 मतलब 100 वर्ग गज। ठीक, और अधिसूचित नगर पालिका से भिन्न क्षेत्र में 2 वर्ग गज, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शहरी क्षेत्र में 100 गज प्रति स्क्वायर और ग्रामीण क्षेत्र में यह है 200 वर्ग प्रति गज। तो ये सारी चीज़ें प्रमाणित किया जाता है, मतलब होना चाहिए, ये सब लिखा रहता है। अगर जब पटवारी प्रतिवेदन होता है, जब पटवारी इसका निरीक्षण करते हैं और ये सब चीज़ में आपको संतुष्ट या संपन्न पाया जाता है तो ये आपको इशू करते हैं। ओके, तो कुछ कंडीशन रहता है, जैसे गांव में कई जगह घर ज़्यादा रहता है क्योंकि बाड़ी के कारण, बट आवासीय जहाँ पर आप निवास करें वो कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, वो निरीक्षण करेंगे, पूरा चीज़ों के बारे में आपका संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेने के बाद वो जमा हो जाएगा। अब इशू होगा, फलान संदीप कुमार दुबे जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, इनका संबंध किसी भी SC ST या OBC में जो मान्यता प्राप्त है, मतलब उनको जो फ़ायदा मिलता है उससे भिन्न ये प्रमाण पत्र होता है EWS। फिर लास्ट में तहसीलदार आपको साइन करके देंगे, सील लगा के देंगे, प्रमाणित करके देंगे, ये फिर आपका वैलिड हो जाता है। ठीक, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे वर्ग के लोग जो
इकोनॉमिक रूप से थोड़ा अशक्त है उनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को एक बार देखें, समझें और जाके इसमें काम करें। देखिए ये तब का था, उसके बाद मेरे को रिन्यू करवाने की आवश्यकता ना पड़ा, नौकरी लग गया। ठीक, तो फ़ायदा कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को होता ही है। यूपीएससी आप देख लेना, यूपीएससी उसमें भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा कम ही जाता है, ओबीसी से कम जाता है। आपने रेलवे को देखा ही अभी, रेलवे में आपने देखा कि इनका जो कट ऑफ है जनरल से कम, एसटी एससी ओबीसी तक से कम जा रहा है, एसटी एससी ओबीसी सबसे कम जा रहा है। तो इसलिए जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो कृपया करके एक बार अपने लिए ये सर्टिफिकेट बनवाएं। आजकल ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ कर दिए हैं, बट थोड़ा बहुत तो रहता है। अच्छा, फ़ीस के बारे में बात करूँ तो उस समय लगभग 500 से 1000 कुछ खर्चा हुआ था, अभी भी लगभग इतना ही है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग इसका फ़ीस है, जो नॉमिनल फ़ीस होता है उनको आपको देना पड़ेगा, फिर ये काम आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो जितना जानकारी चाहिए था यहाँ तक बता दी हूँ। कुछ भी अगर लगता है, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए रहेगा तो आप कृपया करके कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। ठीक, चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे तब जब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।